करें। हम्म। जय मसीह के मास्टर साहब। जय मसीह। भाई साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि संसार में 7 आश्चर्य कर्म इस संसार में हैं, लेकिन बाइबल में आश्चर्य कर्म के बारे में आप हमें बता सकते हैं? जरूर बताएंगे। ये संसार में 7 वंडर के बारे में आप बता रहा था। बाइबल में मैं बाइबल को 10 वंडर से आपको विवरण करूंगा। 10 वंडर है बाइबल के अंदर में, उसके बारे में मैं आपके पास बाइबल से रखूंगा। पहला वंडर उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्थावरण, यहोशू, न्याय का पुस्तक, रूथ। इसमें ये पहला वंडर है। ये जो 8 किताब है, ये पहला वंडर है। इसमें लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग किए। तो बाइबल के अंदर में वंडर है। अभी हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 119 का 18 पढ़ेंगे। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। देखिए, मेरे आंख को खोल दीजिए। आपकी जो व्यवस्था दिया है, आपने जो बाइबल दिया है, इसके अंदर का जो वंडर बातों को, आश्चर्य बातों को हम देख सके। इसलिए परमेश्वर हमारा आंख को खोल देगा तो ये जो आपका मालूम हो जाएगा। इसलिए उत्पत्ति से रूत तक पहला वंडर बताऊंगा। इसमें लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग किया है। ये है पहला वंडर। दूसरा वंडर ये है पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास। इसमें गोलियात को, ये छोटा से दाऊद, छोटा से लड़का था वो। गोलियात एक राक्षस, बहुत लंबा, मगर उसने प्रभु का नाम से उस गोलियात का सिर को अलग किया। इतना ताकत वो दाऊद के अंदर में आ गया। गोलियात को ऊपर विजय पाना, वे शैतान के ऊपर विजय पाना क्या अर्थ है। तो दाऊद, ये छोटा से जवान लड़का, और इस राक्षस गोलियात के सिर को अलग करना, तो ये वंडर है। ये जो राजा का पुस्तक है, ये 6 पुस्तक है। ये दूसरा वंडर मैं बताऊंगा। और तीसरा वंडर यसरा, नेहेमिया, यस्तर, अय्यूब, भजन संगीता, नीति वचन, सबोपदेशक और शिष्ट गीत। ये जो किताब है, ये तीसरा वंडर है। इसमें योब सब कुछ, योब के पास कितना धन दौलत थे, कितना बच्चे थे, कितना गाय पशु थे, सब मर गया था, सब लूट गया। मगर वो उसके शरीर भी बीमार हो गया, शरीर भी नाश हो गया। ये एक तरफ से पूछने के समय में ये शून्य में आ गया। मगर एक बात है, ये उसने सब कुछ पाया, उसने सारे कुछ वापस पाया। ये है तीसरा वंडर। और चौथा वंडर ये है यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत, एसेकिएल, दानियल। इसमें दानियल उस शहर के मुंह से, शहर के कुआं में उसको डाला गया, उधर से वो बच के निकले आया। तो वैसे ही उनका दोस्त 3 है ना, सातराक, मेशक, अबेदनगो, वो आग का पट्टी में डाला था, उधर से उन लोगों को परमेश्वर ने बचाया। ये जो किताबों में ये जो वंडर है, जो ये आश्चर्य कर्म है, इसको मैं चौथा स्थान दे रहा हूँ। 5वां स्थान ये है ओसिया, योवेल, आमोस, ओबदिया, योना, मीका, नाहुम, हबक्कुक, सपनिया, आगाय, सकरिया, मलकिया। ये छोटा बशोत का किताब जो 12 किताब है, इसको हम 5वां वंडर में हम लेते हैं। इसमें योना मच्छी का, बड़ा मच्छी का मुंह में 3 दिन रहा, उधर प्रार्थना किया, वो मच्छी दोबारा उसको किनारे डाल दिया, तो वो जिंदा निकल के आया। ऐसे कैसे हो सकता है, एक बड़ा मच्छी के पेट में 3 दिन रहना, जीवित रहना, वो भी, तो ये एक बड़ा वंडर कहलाता है इस किताबों में। ये 5 वंडर पुराना नियम में, और 5 वंडर नया नियम में। अभी मैं छठा वंडर के बारे में बताऊंगा। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और ये जो 4 किताब है, ये प्रेरित का काम, ये 5 किताब है। इस 5 किताब में यीशु मसीह इस दुनिया में आया। अब यीशु मसीह दुनिया में आकर इस संसार का सारे आश्चर्य कर्म को बताया। यीशु मसीह खुद आश्चर्य कर्म है। परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और जो मरा हुआ लाजरस को जीवित किया है। 4 दिन हो गया था, सड़ गया, उसका बहन बोल रही है वो मर गया, वो सड़ गया, तो उसको यीशु मसीह ने जीवित किया है। ये छठा वंडर। 7वां वंडर यह है प्रेरित का काम।
ये प्रेरित काम, उसमें पवित्र आत्मा इस दुनिया में आया और दुनिया में आके, और इस किताब में भी एक बड़ा वंडर है, बड़ा आश्चर्यक्रम है। जो जन्म से जो लंगड़ा है उसको परमेश्वर ने उसको खड़ा किया है, उसको पूरी रीति से उसको पाँव के अंदर, उसके हड्डी के अंदर शक्ति आ गया है। पवित्र आत्मा इस किताब में आए हैं और वो काम किया है और ये आश्चर्यक्रम हुआ है। इसलिए ये 7वां, ये प्रेरित काम का किताब को मैं 7वां वंडर बताता हूँ। 8वां वंडर ये है, पौलुस का किताब है, रोमियो, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कोलोसियों, पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरी थिस्सलुनीकियों, पहला तीमुथियुस, दूसरी तीमुथियुस, तीतु, फिलेमोन। इसमें क्या है, पौलुस उस पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में विवरण करता है। वो 9 वरदान है ना, बुद्धि के वरदान, ज्ञान के वरदान, परखने के वरदान, विश्वास के वरदान, चंगा करने का वरदान, चमत्कार करने का शक्ति, अन्य भाषा का वरदान, उसका अर्थ बताने के वरदान और भविष्यवाणी के वरदान। ये 9 वरदान के बारे में वर्णन किया है और 9 फल के बारे में भी लिखा है। इसलिए मैं ये करूँगा, ये 8वां वंडर है। इस 8वां वंडर में ये चमत्कार हुआ है। और 9वां वंडर ये है, इब्रानियों, याकूब, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, यहूदा पुस्तक। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक के अंदर में विश्वास के बारे में लिखा है। विश्वास से हम इस दुनिया के ऊपर विजय पाना है। विश्वास ऐसी चीज़ है, हम इस दुनिया में विजय पाने के लिए परमेश्वर हमको हमारा दिल में रखा है। विश्वास का जो, विश्वास के आत्मा से भरने से, विश्वास को दिल में रखने से, विश्वास से सेवा करने से, बाइबल के हर वचन को विश्वास करने से, इस बाइबल को लिख के दिया हुआ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से आप इस दुनिया में एक विजय का जीवन जी सकता है। उसके बारे में ये वंडर लिखा है। और अंत में 10वां वंडर ये है, प्रकाशित वाक्य है। ये जो प्रकाशित वाक्य है उसमें यीशु मसीह का दूसरी आगमन के बारे में लिखा है। यीशु मसीह का दूसरी आगमन जब शुरू होगी, वंडर के ऊपर वंडर लोग देखेंगे। मगर 200 के ऊपर 200 बार भविष्यवाणी किया गया। यीशु मसीह खुद इस किताब के अंदर में 8 जगह में मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, देख मैं सीख रहा हूँ, देख मैं सीख रहा हूँ बोलकर एक मैसेज दे रहा है। तो यीशु मसीह का दूसरी आगमन ही सबसे बड़ा वंडर है। तो मैं अभी आपको 10 वंडर के बारे में, बाइबल को 10, बाइबल का जो 66 किताब को, 67 किताब को 10 भाग में मैं अलग अलग करके मैं इस वंडर के बारे में सिखाया। जैसे हमारा दोनों हाथ में 10 उंगलियां हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ऐसे ही मैं बाइबल को अलग अलग करके उस अलग अलग में जो परमेश्वर जो वंडर रखा है उसके बारे में आपको बताया। इसलिए दुनिया का वंडर है, मगर दुनिया से भी बढ़कर इस बाइबल के अंदर में बड़ा बड़ा वंडर है। तो आप इसको पढ़ने से और भी बहुत सारे वंडर को, बहुत सारे आश्चर्य कर्म को आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं और आप और भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है भाई साहब, आपने हमारे बीच में इन 10 आश्चर्य कर्मों को बताकर हमारी आत्मिक आंखों को आपने खोल दिया, क्योंकि हम इस बातों को नहीं जान रहे थे, लेकिन आपने तो इस वचनों के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया। तो हम विश्वास करते कि हम भी उस आश्चर्य को माने और हमारे जीवन में लागू करें और आगे बढ़ने के लिए हम भी कोशिश करें आत्मिक रीति से। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। आप आश्चर्य कर्म में प्राप्त करके दूसरों को भी आश्चर्य का कार्य कर सकते हैं। आपका परमेश्वर अपना हाथ में लेके इस्तेमाल करेगा। ठीक है, आपको भी परमेश्वर आशीष करे। जय